I welcome all of you to this English video. कक्षा 11 में अंग्रेजी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का, छात्र छात्राओं का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो स्पेशल है और आप सभी को बिल्कुल पूरा ध्यान लगाते हुए इसे जो भी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही हैं उन्हें नोट करना है। छात्रों, ये क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरह से इस वर्ष यूपी बोर्ड द्वारा चेंज कर दिया गया है। इस चेंज में ये जो परिवर्तन हुआ है तो यूपी बोर्ड ने ये अच्छा परिवर्तन किया है और सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वही पैटर्न फॉलो किया गया है, वही बुक्स भी हैं। तो पुरानी जो किताबें थी क्लास 11th की, अब वो आपके लिए यूजलेस एक तरह से हो गई हैं और अब आपको कक्षा 11 में नई पुस्तक खरीदना है। और ये दो पुस्तकें हैं, हॉर्नबिल स्पेलिंग है HORNBILL, हॉर्नबिल, और दूसरी पुस्तक का नाम है स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स ये दो पुस्तकें हैं आपके लिए, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लें। हालांकि ये दोनों पुस्तकें एक संकलन में राजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई हैं और ये मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे जल्दी से जल्दी हासिल कर लें। और अब मैं आपको इन पुस्तकों में जो लेसन्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। आप नोट कर लें। जो हॉर्नबिल नाम की पुस्तक है उसमें प्रोज और पोइट्री दो चीज़ें हैं। कुछ प्रोज लेसन्स हैं और कुछ पोएम्स हैं, पोइट्री है। तो इसमें कुल 8 लेसन हैं और 8 मतलब प्रोज लेसन्स हैं और 5 पोइट्रीज हैं, 5 पोएम्स। तो और उसके बाद जो दूसरी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, सप्लीमेंट्री रीडर भी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी 8 लेसन्स हैं। और उन लेसन्स के नाम आप जैसे ही पुस्तक आपके हाथ में होगी आप देख लेंगे। 8 लेसन्स हैं। ये पूरा का पूरा आपके लिए सिलेबस है और 2 पुस्तकें हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, और दोनों में 8-8 लेसन्स हैं। और हॉर्नबिल में 8 प्रोज लेसन्स के साथ साथ 5 पोएम्स भी हैं। लेकिन चूँकि स्कूल ठीक ढंग से नहीं स्टार्ट हो पाए हैं ये कोरोना की वजह से, इसलिए इसमें से भी आपके लिए 30% जो सिलेबस है वो कट ऑफ कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो वो जो लेसन्स कट ऑफ कर दिए गए हैं हॉर्नबिल से और स्नैपशॉट्स से, उसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। तो हॉर्नबिल पुस्तक के आप जब कंटेंट में देखेंगे तो नीचे से लेसन 8, लेसन 7, लेसन 6, ये 8, 7, 6 ये 3 लेसन्स मान लीजिए कि उस 30% जो कट ऑफ है उसमें शामिल है। ये 3 लेसन्स, इन 3 लेसन्स पर आधारित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और ये तीनों लेसन का नाम है, लेसन 6 है ब्राउनिंग वर्जन, और लेसन 7 है द एडवेंचर, और लेसन 8 है सिल्क रोड। और उसके बाद फादर टू सन एक पोएम है,
5 पोएम्स हैं, उनमें से ये अंतिम पोएम फादर टू सन, इसे भी उसी प्रकार 30% में शामिल किया गया है, यानी इस पर भी आधारित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में। और जो दूसरी पुस्तक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें भी 8 लेसन्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। और इसमें से नीचे से वही 6, 7, 8 ये जो लेसन्स हैं, ये लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8, ये भी एक तरह से आपको 30% सिलेबस में शामिल है, जो कट ऑफ है, मतलब इस पर आधारित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और पढ़ने के लिए आप महत्वपूर्ण लेसन है, आप सभी लेसन पढ़ सकते हैं। एंड यू विल फील बेटर इफ़ यू स्टडी दिस चैप्टर्स। तो ये लेसन्स के नाम हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और लेसन 6 और लेसन 7 बर्थ, और लेसन 8 का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये 3 लेसन्स सप्लीमेंट्री रीडर से भी कट ऑफ में हैं, मतलब लेसन सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 एंड लेसन 5 ये आपको पढ़ने हैं और इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपसे एनुअल एग्ज़ाम में और भी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे इन्हीं पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार हॉर्नबिल में से भी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 एंड लेसन 5 क्रम से ऊपर से ये आपको पढ़ना है, और इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और एक और भी चीज़ आपके इस बार के सिलेबस में जो शामिल किया गया है वो राइटिंग स्किल्स है। इसमें आपको राइटिंग स्किल्स में आपको लिखने के लिए सीखना है नोट मेकिंग, नोटिस लिखना, और समरी लिखना, टाइटल लिखना, पोस्टर लिखना, लेटर लिखना विभिन्न प्रकार के, और विभिन्न प्रकार की क्रिएटिव राइटिंग्स, एडवर्टाइजमेंट लिखना आदि, ये विशेष रूप से आपके इस सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में हम आपसे ये भी बातचीत कर लें कि आने वाला जो एनुअल में आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वर्ष के अंत में, वो किस प्रकार का होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और कौन प्रश्न कितने अंक का होगा, और ये पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो चीज़ें नोटिस करने की हैं उन्हें ज़रूर नोट कर लें। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इस बार क्लास 11th के लिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और ये क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, और 4 सेक्शन होंगे जैसा कि हमने कहा। सेक्शन ए से 20 मार्क्स, और सेक्शन बी से 30 मार्क्स, और सेक्शन सी से नहीं, वो बढ़ा गया, सेक्शन सी से 28 मार्क्स, ये ग्रामर का पोर्शन होगा। और सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर पोर्शन का, जो पुस्तकें आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें से सेक्शन डी होगा, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन डी में, और ये 40 मार्क्स के लिए होगा। तो इस प्रकार ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये सेक्शन ए में होगा। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, एक लॉन्ग पैसेज होगा, ये लगभग 500 से 600 शब्दों में हो सकता है। एक लॉन्ग पैसेज होगा, और ये अनसीन पैसेज होगा, ये कहीं से भी, मतलब किसी मैगजीन से या कोई न्यूज़पेपर से या कहीं से भी ये हो सकता है। और एक पैसेज होगा, और इस पर आधारित आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे। तो
ये होगा टोटल 9 मार्क्स के लिए, 9 मार्क्स के लिए। और अब ये सेक्शन ए में सिर्फ एक क्वेश्चन है, यही ये रीडिंग पैसेज है, मतलब रीडिंग कंप्रहेंशन ये पोर्शन है क्वेश्चन पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो राइटिंग पोर्शन से होगा। ये राइटिंग पोर्शन सेक्शन बी, ये 20 मार्क्स के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें रिपोर्ट और नोटिस, छोटे मतलब 60 राइटिंग पीसेस होंगी, रिपोर्ट लिखना होगा या नोटिस लिखना होगा, ये 5 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे, ये सेक्शन बी का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, या आप वो किसी टॉपिक पर ऐसे लिखना है या कोई आर्टिकल लिखना है, ये 10 मार्क्स के लिए होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये लेटर राइटिंग है, विभिन्न प्रकार के वेराइटी ऑफ लेटर्स दैट यू राइट। जैसे स्कूल में जब आप हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ता है, उसके अलावा कंप्लेंट्स लिखने पड़ते हैं, और जॉब के लिए लेटर्स लिखने पड़ते हैं, बिजनेस लेटर्स हैं। तो इन्हीं लेटर्स के प्रकार में से एक लेटर आपको लिखने के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा, और ये 5 मार्क्स के लिए होगा। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको 28 मार्क्स देने वाला है, और मुख्य रूप से ये ग्रामर पोर्शन है, आप समझ सकते हैं ग्रामर पोर्शन है। और विभिन्न टॉपिक जो ग्रामर के हैं, टेंस आप ले लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लीजिए, टोटल सिंटैक्स ले लीजिए, और नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, जितने भी चैप्टर्स हैं सब को को पढ़ना है। और इन्हीं सभी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सेक्शन सी होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 होगा, और इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, और ये होगा 20 मार्क्स के लिए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 6, और सेक्शन सी है क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। ये ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, और लगभग 8 से 10 सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ करके और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ये है 8 मार्क्स के लिए। अब चौथा पोर्शन आपके क्वेश्चन पेपर का है सेक्शन डी, ये लिटरेचर पोर्शन है। इसमें से जो आपकी 2 पुस्तकें हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, तो हॉर्नबिल से 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और स्नैपशॉट से 15 मार्क्स के लिए आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। हॉर्नबिल में चूँकि प्रोज और पोइट्री दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो प्रोज में से क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी है, लिटरेचर पोर्शन है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और वो लेसन्स जो आपने हॉर्नबिल इस पुस्तक में प्रोज लेसन्स पढ़े हैं, उन्हीं प्रोज लेसन्स पर आधारित एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एंड यू विल हैव टू राइट इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, लगभग 120 से 150 शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना है, एक आंसर सिर्फ, और ये 7 नंबर का होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, और 2 क्वेश्चंस इसमें होंगे आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ए और बी करके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये भी उसी प्रोज लेसन से, हॉर्नबिल की प्रोज लेसन से पर आधारित होंगे। और ये 2 क्वेश्चन आपको 2 उत्तर देने हैं, 4 मार्क्स ईच, 4-4 मार्क्स के लिए, और ये 8 मार्क्स के लिए होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। अब पोइट्री सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 पोइट्री सेक्शन है। इसमें से एक, अब जो पोइट्री आप हॉर्नबिल पुस्तक में से पढ़ेंगे उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट एक दे दिया जाएगा, और उसी पर आधारित आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे, और ये होगा आपके लिए कुल
6 मार्क्स के लिए, 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 सेंट्रल आइडिया है, और ये वही पोएम्स जो आपने पढ़ा है, उन्हीं पोएम्स में से किसी एक की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है, और ये क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए। अब इस पोर्शन में स्नैपशॉट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो स्नैपशॉट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको उसी प्रकार लगभग 120 से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, और 7 मार्क्स के लिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, उत्तर देने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के, और सप्लीमेंट्री पर आधारित जो ये क्वेश्चंस होंगे, सप्लीमेंट्री में जो लेसन्स आपने पढ़ा है उन्हीं पर आधारित ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इन्हें आपको अराउंड 40 वर्ड्स में लिखना है, और 4 नंबर के लिए ये एक प्रश्न होगा, और इस प्रकार 8 नंबर इस प्रश्न के माध्यम से मिलने वाले हैं। और ये है आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न जो आपके सामने होगा वर्ष के अंत में। एंड आप मेहनत करें, और परिस्थितियाँ बिकॉज ये अनुकूल नहीं हैं, नए तरीके से आपको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, फिर भी धैर्य रखें और समय का सदुपयोग करें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट।